हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्नव। हमने शुरू किया था क्लिनिकल एनाटॉमी सीरीज़। आज है उसका 4th पार्ट, जिसमें हम आज देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सीकम, देन उसके बाद असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड लास्ट इज सिग्मोइड कॉलन, और वो आगे रेक्टम में कंटिन्यूएशन होता है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डाइवर्टिक्युलाइटिस ऑफ कॉलन। The large intestine can be directly viewed by a procedure called colonoscopy। मतलब जिस प्रोसीजर से हम लार्ज इंटेस्टाइन को देख सकते हैं उसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं। डाइवर्टिकुलम इज अ स्मॉल इवेजिनेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कॉलन एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द आर्टरीज। मतलब इंटेस्टाइन की वॉल पे म्यूकस मेम्ब्रेन का स्मॉल इवेजिनेशन होता है, वो मेनली जहाँ से आर्टरीज की एंट्री होती है वही होता है। दैट इज़ नोन एज डाइवर्टिकुलम, और उसके इन्फ्लामेशन को डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। इट्स इन्फ्लामेशन इज गिवन एनिमा टू विजुअलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑन द रेडियोग्राफ्स। मतलब जैसा हमने प्रीवियस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले वीडियो में देखा था, वैसे ही इसमें भी हम बेरियम एनिमा के प्रोसेस से पेशेंट को देते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर रेडियोग्राफ से हम देखते हैं। नेक्स्ट है टाइफलाइटिस और सिकल्टिस, जिसमें सीकम का इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें पेशेंट को पेन इन द राइट इलियाक फोसा, फीवर, टेंडरनेस इन द सीकल रीजियन एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होता है। देन उसके बाद है सीकल वॉल्वुलस। सीकल वॉल्वुलस मीन्स ट्विस्टिंग ऑफ द सीकम। मतलब सीकम का ट्विस्टिंग होता है, जिसे सीकल वॉल्वुलस बोलते हैं। उसकी क्लिनिकल फीचर्स है कॉलिकली पेन इन द एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड टेंडर मास इन द राइट इलियक फोसा। ये सब पेशेंट में फीचर्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ यूजुअली अकर इन द केस ऑफ परसिस्टेंट मिजेंट्री ऑफ द सीकम एंड द असेंडिंग कॉलन। देन व्हाट इज़ द परसिस्टेंट मिजेंट्री? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन समटाइम्स फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ नहीं पाता है। मतलब वो एब्डोमेन में फ्लोट करता रहता है, जिसे परसिस्टेंट मिजेंट्री बोलते हैं। और वही परसिस्टेंट मिजेंट्री की कंडीशन में सीकल वॉल्वुलस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सर्जिकल गाइड। मतलब सीकम एक्ट एज अ गाइड इन द सर्जरीज ऑफ द इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरीज पे सीकम गाइड के जैसे वर्क करता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सीकम डिस्टेंडेड रहता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में वो सीकम एम्प्टी रहता है। नेक्स्ट है एपेंडिसाइटिस। मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। उसके सिम्टम्स है राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर। पेन में बी फेल्ट अराउंड द अम्बिलिकस इनिशियली, देन लेटर लोकलाइज एट द राइट इलियक फोसा। उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में है टेंडरनेस एट मैकबर्नीस पॉइंट। आपको मैकबर्नीस पॉइंट शायद पता होगा। मतलब वो राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 अपर साइड टूवर्ड्स द नेवल रीजन एंड सेकेंड 2/3 डाउनवर्ड्स फ्रॉम अम्बिलिकस टू हिप जॉइंट में होता है। वही पॉइंट को हम मैकबर्नीस पॉइंट बोलते हैं। सेकेंड है सॉस्टेस। वो पेन इन द राइट इलियक फोसा ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई। मतलब राइट थाई के एक्सटेंशन पे राइट इलियक फोसा पे पेन फील होता है, उसे सॉस टेस्ट बोलते हैं। ऑब्चुरेटर टेस्ट, उसमें पेन इन लोअर एब्डोमेन ऑन फ्लेक्शन एंड मीडियन रोटेशन ऑफ द राइट थाई। मतलब फ्लेक्शन एंड मीडियन रोटेशन ऑफ द राइट थाई पे राइट थाई करने पर हमें लोअर एब्डोमेन में पेन फील होता है, उसे ऑब्चुरेटर टेस्ट बोलते हैं। दैन फोर्थ है रोवसिंग साइन। मतलब पेन इन राइट इलियक फोसा ऑन पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट इलियक रीजन। मतलब लेफ्ट इलियक रीजन पे पाल्पेशन करने पर भी हमें राइट इलियक फोसा पे पेन फील होता है। और उसकी ट्रीटमेंट में है अपेंडिक्सटॉमी, जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को बोलते हैं। ये थी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स की क्लिनिकल एनाटॉमी। थैंक यू।